तो आज हम लोग सीखेंगे जीएसटी के बारे में, है ना। तो जीएसटी जो है क्या होता है। जीएसटी एक टैक्स होता है और इसका पूरा नाम जो है, पूरा फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो है जीएसटी से पहले इंडिया में टैक्स चलता था वैट के रूप में, है ना। तो अब जो है यहाँ पर जीएसटी चलता है और जीएसटी जो है इंडिया के अंदर जुलाई मतलब 1 जुलाई से 2017 से 1 जुलाई 2017 से अप्लीकेबल किया गया है। और जो है यहाँ पर जो है इसका जो कंपोनेंट है जीएसटी का, जैसे कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और एसजीएसटी, ये सभी जो है इसका कंपोनेंट है। और यहाँ पर जो है अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग जीएसटी जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज अप्लाई किया गया है। जैसे देखिए जीएसटी का जो स्लैब है वो किस तरीके से रखा गया है। जैसे एक स्लैब है 5% का, एक स्लैब है 12% का, एक है 18% का और एक है 28% का, है ना। तो ये स्लैब क्या होता है, जैसे देखिए जो नॉर्मल जो एसेंशियल चीज़ है, जो मतलब नेसेसरी है कि आपको बहुत परचेज करना ही पड़ेगा, वो गरीब से गरीब आदमी भी परचेज करेगा और अमीर भी परचेज करेगा। मतलब जो जीने के लिए ज़रूरत होता है, या तो गवर्नमेंट का काम होता है उस प्रोडक्ट को टैक्स फ्री रखा जाए या कम से कम टैक्स लगाया जाए। और कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो लग्जरी आइटम होता है। जैसे देखिए अगर कोई नहाएगा तो उसको साबुन चाहिए या सर्फ चाहिए कपड़ा धोने के लिए, तो ये क्या है, एक नेसेसरी चीज़ है, मतलब कंपलसरी चीज़ है ना। जैसे टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, तो ये सब कंपलसरी चीज़ है। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो मिनिमम रखा जाता है। और जो जैसे कि वो आपको परफ्यूम यूज करना है तो ये लग्जरी आइटम हो गया, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपको टैक्स देना होगा, ज़्यादा देना होगा। गवर्नमेंट का रूल है कि जो जीने के लिए ज़रूरी है या तो उसको टैक्स फ्री रखा जाना चाहिए या फिर मिनिमम टैक्स लगाना चाहिए। और जो नहीं है ज़रूरी उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है। जैसे आप कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीदिएगा तो उस पर 18% टैक्स लगता है। और अगर कोई एजुकेशनल जैसे कि इक्विपमेंट बुक वगैरह खरीदिएगा उस पर भी 18% लगता है। कोई कोर्स क्लास कोई भी खरीदिएगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी, कोई जैसे एलन से या फिर अनअकैडमी वगैरह से, तो वहाँ पर भी आपको 18% टैक्स लगता है। अब यहाँ पर वो टैक्स जो है वो कोर्स के अंदर भी इनबिल्ड होता है, कभी कभी अलग भी होता है। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट अब क्या है कि टैक्स जो है यहाँ पर जैसे आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, यूटीजीएसटी हो गया और एसजीएसटी हो गया। तो ये 4 प्रकार से जीएसटी को लगाया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहला जैसे है स्टेट टैक्स, उसके बाद है सेंट्रल टैक्स, उसके बाद है यूनियन टेरेटरी टैक्स। ये क्या होता है, देखिए जैसे अपने इंडिया में एक कानून व्यवस्था जैसे चलता है यहाँ पर राज्य, तो यहाँ पर एक होता है राज्य सरकार, एक होता है सेंट्रल सरकार मतलब केंद्र सरकार। तो एक है स्टेट गवर्नमेंट, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दो डेवलपमेंट जो भी होता है तो कुछ डेवलपमेंट जो है केंद्र सरकार की तरफ से होता है, कुछ डेवलपमेंट जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के ओर से होता है। तो यहाँ पर क्या है कि टैक्स जो है जैसे आईजीएसटी, इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है यहाँ पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सीजीएसटी है ना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका ये फुल फॉर्म है। तो यहाँ अप्लीकेबल करने का रूल है। देखिए स्टेट टैक्स जो होता है, जो स्टेट है वो लगाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीजीएसटी है और आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। और यूटीजीएसटी जो है यूनियन टेरेटरी के लिए है। जैसे अपने यहाँ कुछ कोई पूर्ण स्टेट है और कोई केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश जो भी होगा, जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, और जम्मू एंड कश्मीर ये भी केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो ये सब जगह पर यूटीजीएसटी लगता है। अब इसको समझते हैं। जैसे देखिए कोई एक क्वेश्चन, जैसे कि कोई प्रोडक्ट के ऊपर 18% टैक्स लगता है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो है सेम स्टेट में सेल परचेज हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, है ना। अगर वही प्रोडक्ट जो है एक स्टेट वाला बेच रहा है, दूसरे स्टेट वाला खरीद रहा है, तो वहाँ पर जो है प्रोडक्ट के ऊपर आईजीएसटी लगेगा। और अगर कोई
सेम यूनियन टेरेटरी के अंदर ही कोई कस्टमर जो है वो यूनियन टेरेटरी का ही है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का ही है, और वो दुकान, बिजनेस, शॉप कोई भी जो भी सेल कर रहा है वो भी यूनियन टेरेटरी में ही स्थापित है, तो वैसे सिचुएशन में यूटी जीएसटी और सी जीएसटी लगता है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए चलते हैं नीचे। देखिए, तो यहाँ पर जो है जैसे कोई प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है, जैसे कि हम एक बिजनेसमैन है मान लीजिए और बिहार से हैं, और यहाँ पर जो है कोई गुड्स हम बेच रहे हैं, ठीक है, और जिसके ऊपर 18% टैक्स लग रहा है, ठीक है, और जो कस्टमर है वो भी बिहार से ही है, ठीक है। तो ये हो गया लोकल सेल। लोकल सेल मतलब कि एक ही स्टेट के अंदर हो गया, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, मतलब कि एक इंटर स्टेट सेल हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा इसमें, ऐसे सिचुएशन में कि जैसे ये प्रोडक्ट है, जैसे ये मान लीजिए ये माउस है जिसका प्राइस जो है 6,000 रुपया है, और ये आइटम 2 जो है कीबोर्ड है, इसका प्राइस जो है 4,000 रुपया है, तो टोटल ये 10,000 रुपया हो गया। अब 10,000 रुपया हो गया तो इसके ऊपर जो है टैक्स जो लगेगा वो CGST लगेगा और SGST लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर 18% टैक्स है और ये सेम स्टेट के अंदर है, तो 9% मतलब कि 9% जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा और 9% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगा। तो ये CGST जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया और SGST जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि अगर हम मान लीजिए बिजनेस बिहार में कर रहे हैं और जो कस्टमर है वो महाराष्ट्र का है, ठीक है, तो इसको समझिए, अगर जो है मेरा कस्टमर वो महाराष्ट्र का है और मेरा शॉप, मेरा कंपनी, मेरा दुकान बिहार में है, तो वो परचेज करके हमसे ले जा रहा है और प्रोडक्ट पे 18% ही GST लगेगा। और उस केस में जो है यहाँ पर कैसे होगा, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस 6,000 है और आइटम का ये कीबोर्ड का प्राइस जो है यहाँ पर 8,000 है, तो यहाँ पर टोटल 10,000 हो गया। और इस पर जो IGST लगेगा, इस पर IGST लगेगा, क्यों? क्योंकि अगर स्टेट का GST दीजिएगा तो उसमें 3 पार्टी हो गया ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एक बिहार गवर्नमेंट हो गया और एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो जाएगा। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को, मतलब कि इसमें नहीं पढ़ने के लिए कन्फ्यूजन में यहाँ पर क्या किया गया है कि डायरेक्ट यहाँ पर IGST लिया जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि मिला जुला होता है, इसमें CGST और SGST है ना, तो यहाँ पर एक ही बार 18% लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप समझ गए होइएगा। देखिए, अगर एक राज्य से आप दूसरे राज्य में सामान को लेके जाते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो वहाँ पर IGST लगेगा। और अगर आप एक ही राज्य के अंदर सेल परचेज करते हैं, कस्टमर भी वही सेम राज्य का है और आप भी सेम राज्य के बिजनेसमैन हैं, तो वैसे सिचुएशन में वहाँ पर CGST और SGST लगता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब जब आप फाइनली GST अपने टैली के अंदर बनाना चाहिएगा तो कैसे कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टैली को ओपन कर लेना है, एक कंपनी बना लेना है। कंपनी बना लेने के बाद कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करना है। F11 की को प्रेस करिएगा तो यहाँ पर जो है GST को यस करिएगा। GST को यस करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये आपसे पूछेगा कि भाई साहब आपका स्टेट क्या है, तो आप स्टेट बताइएगा। उसके बाद बताएगा कि आप जो है किस टाइप का रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, ये रजिस्ट्रेशन कैसे लीजिएगा। और यहाँ पर आपसे जो GST नंबर पूछ रहा है, ये वाला यहाँ देखिए GST नंबर है, और देखिए यहाँ पूछ रहा है एक्सेस ऑफ अदर टेरेटरी। अगर आप यूनियन टेरेटरी में बिजनेस कर रहे थे इसको यस करना है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप GST का यहाँ पर अगर स्टेट वगैरह में कर रहे हैं तो उसको नो ही रहने देना है। अब यहाँ पर ये समझ गए। अब ये देखिए आपको यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करना है। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद इसको नो रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे GST नंबर पूछ रहा है, तो अब आपके मन में आएगा कि GST नंबर हम कहाँ से लाएंगे। तो जब आप बिजनेस प्रॉपर करना चाहिएगा तो आपको क्या करना होगा, अब GST का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। GST का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो आपको जो है खुद से अगर करना चाहते हैं तो इंटरनेट का कोई भी ब्राउज़र जैसे कि क्रोम या और भी कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, उसमें सर्च करिएगा GST.gov.in, वहाँ पर जा करके GST का रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद आपको GST नंबर वहाँ से मिल जाएगा। GST नंबर मिल जाने के बाद जो है आपको वही GST नंबर यहाँ पर डालिएगा।
अभी सीखने के लिए आपके नोट्स में एक जीएसटी नंबर दिया गया है, आप वो टाइप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ भी आप स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर जो है जीएसटी नंबर जैसे आपके बुक में दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये जीएसटी नंबर है। तो ये जीएसटी नंबर जो है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ये यही जीएसटी नंबर वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप और देख के लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम जीएसटी नंबर लिख देते हैं। जीएसटी नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा भाई साहब आप जो है यहाँ पर जीएसटी मंथली भरना चाहते हैं, क्वार्टरली भरना चाहते हैं। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं कस्टमर पर, तो जीएसटी लगा जो रहे प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो जीएसटी का अमाउंट आपको नहीं रखना है, वो गवर्नमेंट को देना है। तो वही गवर्नमेंट को आप महीने महीने दीजिएगा, क्वार्टरली दीजिएगा, मतलब 3 महीने में एक बार दीजिएगा, या फिर मंथली मंथली देना चाहते हैं तो यहाँ पर वैसा ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो है मोड ऑफ फिलिंग, तो यहाँ पर जब आप जीएसटी लीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन अभी यहाँ पर नोट अप्लीकेबल ही रहने, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा बिलिंग पे। उसके बाद इंटर प्रेस कर लेना है, इंटर प्रेस कर लेना है, हो गया, इतना ही यहाँ पर करना है। उसके बाद अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर जो है जीएसटी का लेजर बनाना है। तो देखिए कौन कौन सा लेजर बनाना है और कैसे कैसे बनाना है। तो हम यहाँ पर नीचे चलेंगे और यहाँ पर आकर के देखिए यहाँ लिखा हुआ हाउ टू क्रिएट जीएसटी मास्टर इन टेली, मतलब जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए, लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बोल रहा है अपडेट जीएसटी नंबर, तो हम आपको बताएं अभी जीएसटी नंबर कैसे अपडेट करेंगे, ये तो बता दिए। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी ये जो है परचेज, तो आपको जैसे कुछ भी गुड्स आप अगर परचेज में एंट्री करना चाहते हैं तो परचेज अकाउंट बना लेना है, अगर सेल करना चाहते हैं तो सेल अकाउंट बना लेना है, उसका ग्रुप सेल होगा। उसके बाद आपको सीजीएसटी बनाना है, एसजीएसटी बनाना है और आईजीएसटी बनाना है, और इस सब का ग्रुप जो है यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स होगा, है ना। यहाँ देखिए ड्यूटी एंड टैक्स होगा। तो यहाँ पर जीएसटी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ आना होगा, क्रिएट में आना होगा, क्रिएट में आने के बाद लेजर में आना होगा और यहाँ पर लिखना होगा आईजीएसटी, है ना, आईजीएसटी। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करना होगा ड्यूटी एंड टैक्स, यहाँ सेलेक्ट करना होगा जीएसटी, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना होगा आईजीएसटी। उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है और ये कहीं कुछ नहीं ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर एसजीएसटी लिखना है, उसके बाद यहाँ ड्यूटी एंड टैक्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ जीएसटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर स्टेट टैक्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर सीजीएसटी लिखना है, इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आकर के जीएसटी सेलेक्ट करना है और सीजीएसटी के लिए यहाँ पर सीजीएसटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंटर प्रेस कर लेना है। अब देखिए हम तीनों जीएसटी बना लिए। अब अगर हम सेल करना चाहेंगे तो एक सेल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ भी बना सकते हैं सेल अकाउंट, और सेल करते टाइम उस वोचर में भी अल्ट सी प्रेस करके बना सकते हैं। और सेल अकाउंट, सेल यहाँ लिख लिए, सेल अकाउंट, और यहाँ पर आकर के सेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है, कहीं कुछ इसमें नहीं करना है। और उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो परचेज अकाउंट भी यहाँ पर बना सकते हैं, परचेज अकाउंट, और यहाँ पर आकर के परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर प्रेस कर लीजिएगा। इंटर प्रेस करने के बाद जो है अब देखिए ये जीएसटी हम बना लिए और सेल परचेज का बना लिए। यहाँ पर देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी बना लिए और इसके बाद परचेज अकाउंट भी बना लिए, सेल अकाउंट भी बना लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर जीएसटी आप डिटेल ऐड करना चाहते हैं अपने कंपनी का तो ये इस तरीके से कर लीजिएगा, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कीजिएगा और जीएसटी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद जो है जैसे देखिए पेप्सी है, यहाँ पर कोक है, प्रिंटर है, कैमरा है, तो जिसके ऊपर जितना टैक्स लगता है वो यहाँ पर लिखा गया है। जैसे आप जो है इस टाइप का लग्जरी आइटम जैसे कोई स्प्राइट है, कोल्ड ड्रिंक, ये सब स्ट्रिंग वगैरह है, माजा वगैरह आप खरीदते हैं तो ये सब जो है आपको 28% जीएसटी उसके लिए देना होगा। और वही जैसे प्रिंटर लेते हैं या सीसीटीवी कैमरा लेते हैं तो ये सब पर आपको 18% टैक्स देना होता है। तो ये प्रोडक्ट जो है अब बनाना है और उसके ऊपर जीएसटी लगाना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है दिया गया है कि आप जो है ये सब कैसे बनाइएगा, तो ये ट्रांजैक्शन बनाने के लिए दिया गया है। तो हम देखिए इस क्वेश्चन को अभी बना करके आपको दिखाएंगे, ये भी बना करके दिखाएंगे दोनों, और नीचे वाला भी दोनों बना करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अब टेली में चलते हैं। टेली में आने के बाद यहाँ पर वोचर में आ जाना है। वोचर में आने के बाद जो है यहाँ पर
आ जाना है। जैसे हम सबसे पहले परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा परचेज वाउचर आ गया। परचेज वाउचर आने के बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेना है, आपको क्या बोलता है क्वेश्चन, है ना। तो आप जो है अपने नोट्स में भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पर नोट्स आप डाउनलोड करने के लिए सेकेंड या थर्ड वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, पीडीएफ बुक। तो यहाँ पर देखिए जो है पेज नंबर 24 के ऊपर क्वेश्चन है, परचेज 100 लीटर ऑफ पेप्सी फ्रॉम सीता एलटीडी। और ये जो है सेम स्टेट से है, मतलब कि दुकान का जो एड्रेस है वही एड्रेस जो है कस्टमर का भी है। तो इसको देखने के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर जो है हम परचेज कर रहे हैं 100 लीटर ऑफ पेप्सी और सीता एलटीडी, और यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश, मतलब सेम स्टेट है। तो आप कोई भी स्टेट दे सकते हैं, स्टेट बिहार भी दे सकते हैं, बस एक स्टेट होना चाहिए, कस्टमर का भी और कंपनी का भी। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। और ये इसका प्राइस जो है 30 रुपया लीटर है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे टेली के अंदर, और यहाँ पर आकर के पार्टी का नाम क्रिएट में आ जाएंगे, और यहाँ से पार्टी का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर आकर के इसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं, सैलरी क्रेडिटर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम बिहार स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं, और कंपनी जब आप बनाते हैं उस टाइम आपको स्टेट करने का ऑप्शन देता है, स्टेट सेलेक्ट करने का, तो आपको बिहार ही सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो हम एक बार आपको रिपीट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर है, देखिए शुरू में चलते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में जीओटी पे आ गए, F3 पर क्लिक कर दिए और अल्टर कंपनी में आ गए, और देखिए यहाँ पर है ना स्टेट, तो यहाँ बिहार सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है फिर जब हम यहाँ पर परचेज करेंगे तो यहाँ पर जैसे इस पार्टी को सेलेक्ट कर लिए, तो पार्टी में भी स्टेट बिहार ही देना है, ये याद रहे। और यहाँ पर आकर के अब परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। हम ये पहले बना लिए थे, अगर नहीं बनाए हुए रहते तो यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करते, क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ परचेज लिखते और यहाँ परचेज अकाउंट सेलेक्ट करते, और बाकी कहीं कुछ नहीं करना है, सब जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक परचेज का अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पेप्सी, तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अब, और यहाँ पर अब लिखेंगे हम पेप्सी और इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट कर, कोल्ड ड्रिंक लिख दिए, और यहाँ पर यहाँ कहीं कुछ नहीं करना है, और ग्रुप नहीं भी दीजिएगा आप तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है ग्रुप नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ यूनिट देना कंपलसरी है। तो यूनिट यहाँ पर लीटर दे देना है, और यहाँ पर लीटर सेलेक्ट कर लिए यहाँ। अब एंटर प्रेस कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आकर के कुछ नहीं, यहाँ आकर के जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर इंटर करना होगा आपको। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना सेकंड वाला ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ पर टैक्स वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, मतलब टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। और जो है आपके बुक में भी दिया गया है यहाँ पर जीएसटी का, ये जो पेप्सी का जो है यहाँ पर इसका 28% जो है इसका जीएसटी का रेट है। तो आपको यहाँ पर 28% जीएसटी का रेट देना है। तो यहाँ पर 28% देना है। उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है, एंटर और फिर एंटर हो गया। अब यहाँ पर कितना क्वांटिटी है इसका, तो 100 लीटर है, तो यहाँ पर 100 लीटर दे देंगे, और इसका रेट जो है 37 है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सेम स्टेट है, कस्टमर का भी वही बिहार स्टेट है और सेलर का भी। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पर देखिए सीजीएसटी सेलेक्ट कर लिए, एसजीएसटी सेलेक्ट कर लिया, और जीएसटी लग गया। अगर हम यहाँ पर गलत करेंगे, जैसे कि एंट्री गलत करेंगे, यहाँ पर हम सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं सेलेक्ट करके आईजीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर अमाउंट नहीं आएगा अगर हम गलत सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है सीजीएसटी सेलेक्ट कर चुके हैं, एसजीएसटी सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस कर लिए। देखिए तो ये ट्रांजैक्शन बन गया। अगर इस बिल को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रिंट करने के लिए जैसे यहाँ पर एंट्री कर लिए और इंटर किए, वो यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब सेव हो गया बट यहाँ पर से हट गया। तो उसको वापस लाने के लिए कीबोर्ड से पेज अप बटन दबाना है। कीबोर्ड में एक बटन होता है पेज अप, तो यहाँ पेज अप जैसे आप दबाइएगा तो ये ट्रांजैक्शन आपका प्रीवियस ट्रांजैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल P दबाइए
और यहाँ पर प्रीव्यू के लिए आई दबाइए अब, और अल्ट जेड से जूम कर सकते हैं। और अब आप देखिए यहाँ पर ये जो है आपका बिल इस तरीके से रेडी हो चुका है। ये कंपनी का नाम, कंपनी का जीएसटी नंबर, स्टेट का कोड, बायर का यहाँ पर जो है ये भी यहाँ पर बायर का नाम नीचे आ गया है। लेकिन हम यहाँ पर क्या किए हैं, सेल थोड़ी किए हैं, परचेज किए हैं। तो परचेज किए हैं तो यहाँ पर ये है मेरा सप्लायर, मतलब जिससे हम खरीदे हैं उसका स्टेट और प्लस कोड, और इसमें हम खुद बायर हैं और ये सेलर है, मतलब सप्लायर है या सेलर है जो भी बोलिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेप्सी परचेज किए हैं 100 लीटर, उसका रेट यहाँ दिया गया है, अमाउंट यहाँ दिया गया है और उसका जीएसटी यहाँ आ गया है और टोटल यहाँ पर आ गया है इस तरीके से। तो इस तरीके से जीएसटी में परचेज का बिल बनाया जाता है। अब इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है परचेज 20 पीस ऑफ सीसीटीवी कैमरा अभिनव एलटीडी बिहार, जीएसटी नंबर इतना। तो ये भी सेम स्टेट का क्वेश्चन है, बट हम आपको इसको सेम स्टेट में नहीं अदर स्टेट में बना के दिखाएंगे। तो देखिए मेरा कंपनी जो है वो कहाँ का है, बिहार का है, और हम जो है ये कैमरा दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं, ठीक है, गुजरात से खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद जो है पार्टी का नाम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पार्टी का नाम सीता प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर आकर के ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सैंडी क्रेडिटर। परचेज कर रहे हैं हम तो सैंडी क्रेडिटर हो जाएगा। इंटर इंटर प्रेस करेंगे और स्टेट में गुजरात सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ इंटर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर के प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट में जाएंगे और प्रोडक्ट मेरा क्या है, सीसीटीवी कैमरा, और यहाँ पर जो है आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है प्राइमरी ग्रुप नहीं भी दीजिएगा आप तो कोई बात नहीं, बट अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। एंटर एंटर प्रेस कर दीजिए। आपको देना ज़रूरी है यूनिट, तो यहाँ पर यूनिट में पीसीएस सेलेक्ट करना है और एंटर एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ से 2 नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है टैक्सेबल, और यहाँ पर जीएसटी का जो रेट है यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा का जीएसटी का रेट है वो 18% है, तो यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर एंटर। अब यहाँ पर क्वांटिटी, तो हम परचेज कर रहे हैं 20 पीस ऑफ सीसीटीवी कैमरा, तो यहाँ पर जो है 20 पीस, और इसका प्राइस जो है, रेट जो है यहाँ पर 800 रुपया पर कैमरा है। एंटर प्रेस कर दिए। अब यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर IGST लगेगा, क्यों, क्योंकि हम पार्टी का जो स्टेट है वो गुजरात दे दिए हैं, तो इसलिए IGST लगेगा। अगर आप गलत तक कीजिएगा एंट्री CGST सेलेक्ट कर लीजिएगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर IGST सेलेक्ट करना, इंटर इंटर प्रेस कर देना है, हो गया मेरा ट्रांजेक्शन। तो ऐसे आप जो है परचेज का एंट्री और GST का एंट्री कर सकते हैं, परचेज GST के साथ परचेज का एंट्री कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम 2 क्वेश्चन और बचा है सेल का, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड से आपको F8 प्रेस करना है या फिर यहाँ जो है सेल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप अपने नोट्स में भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 90 लीटर ऑफ पेप्सी, मतलब कि हम जो है पेप्सी सेल कर रहे हैं अब, और उसका प्राइस जो है 50 लीटर है, और ये सेम स्टेट का बात है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, तो सेल ओपन कर चुके हैं और पार्टी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है गीता, और तो यहाँ पर आ जाते हैं और जो है अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ पर पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर के ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो जब हम सेल करते हैं तो ग्रुप सैलरी डेबिटर होता है। उसके बाद यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, इंटर 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 और इंटर और इंटर इंटर, हो गया। अब यहाँ पर इंटर इंटर प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर एक सेल का अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए सेल का अकाउंट हम पहले बना चुके हैं, तो सेल आ गया। अगर नहीं रहेगा तो ऑल्ट C दबाइएगा, सेल अकाउंट लिखिएगा और नीचे ग्रुप भी सेल अकाउंट सेलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर पेप्सी है तो हम पेप्सी सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है जो सेल कर रहे हैं पेप्सी वो 90 लीटर सेल कर रहे हैं, 90 लीटर। तो यहाँ पर जो है इसका रेट जो है दिया गया है 51। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए आप, यहाँ पर रेट दिया, अच्छा 50 दिया गया है, तो यहाँ पर रेट 50 है इसका पर लीटर। अब एंटर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आकर के ये GST जो है
लगाएंगे। तो यहाँ पर CGST सेलेक्ट करेंगे और SGST सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए तो ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को फिर से हम बैक करने के लिए पेज अप प्रेस करेंगे और कंट्रोल P से प्रीव्यू करेंगे, आई दबाएंगे तो, और देखिए ये जो है आपका GS सेल का बिल बन के रेडी हो गया है। ये पार्टी नेम है और ये जो है कंज्यूमर नेम है, मतलब कि बायर नेम है, और यहाँ पर बायर का स्टेट है। ये पर देखिए यहाँ पर आपका स्टेट है, जो कंपनी का स्टेट है। उसके बाद यहाँ देखिए इसका क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, प्रोडक्ट नेम है, और GST को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि CGST लगा है यहाँ पर 14% और 14% जो है SGST लगा है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ बैक कर लिए। बैक करने के बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन है कि 15 पीस CCTV कैमरा वीवू LTD को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, और इसका प्राइस जो है 1600 रुपया पर कैमरा है। तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे वीवू LTD और यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो इसका ग्रुप जो है सेल कर रहे हैं तो सैनिटरी डेबिटर्स हो जाएगा, और एंटर। और स्टेट जो है इसका सेम है। तो यहाँ पर देखिए हम एक क्वेश्चन पीछे अभी देखे हैं जिसका स्टेट जो है सेम था। तो हम क्या चाहते हैं कि इसका स्टेट अदर देते हैं, जिससे कि हम IGST लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आकर के हम दे देते हैं वेस्ट बंगाल। यहाँ पर नेक्स्ट इंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर और एंटर। अब यहाँ पर सेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर CCTV कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ जो है इसको सेल करेंगे 15 पीस, और इसका प्राइस जो है यहाँ पर देंगे 1600 रुपया। इंटर प्रेस करेंगे और एंटर। अब यहाँ पर हम IGST लगाएंगे। देखिए लग गया। तो इस तरीके से जो है हम आपको CGST, SGST, IGST को लगाने के लिए बता दिए। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कर लेना है 2-4 बार, और एक बार नहीं हो तो दोबारा भी वीडियो को देख लेना है। अब देखिए इतना तक तो आपका क्लास था रेगुलर। इसमें जो है एक बोनस पार्ट ऐड करते हैं। बोनस पार्ट ऐड क्या करते हैं कि हम आपको UT-GST भी लगा के दिखाते हैं, जो कि आपके बुक में नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, UT-GST लगाने के लिए तो हम अपने कंपनी का एड्रेस चेंज कर देते हैं, स्टेट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गए F3 में, और यहाँ पर अल्टर कंपनी में आ गए, और यहाँ पर स्टेट में जो है दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया यूनियन टेरेटरी। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सेम रहने देना है। अब यहाँ पर आ जाना है वोचर में। वोचर में आने के बाद क्या करना है, वोचर में आने के बाद जैसे सेल नॉर्मल किए थे तब वैसे अब करना है। तो यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे, और जैसे यहाँ पर पार्टी का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे लिख दिए तन्वी, और इसका जो ग्रुप है इसको सेलेक्ट कर लिए हम, और यहाँ पर इसका भी स्टेट हम दिल्ली ही मतलब कि रहने देते हैं। अब एंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर सेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि इसको हम कैमरा 2 पीस सेल करते हैं, तो यहाँ पर कैमरा दे दिए, इसका रेट आ गया। अब यहाँ पर आकर के GST सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर तो CGST तो लगेगा ही लगेगा। अब SGST के जगह UT-GST बनाएंगे, जो कि इसमें नहीं बना हुआ है। तो अल्ट के साथ C दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे UT-GST। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ GST। उसके बाद यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है स्टेट या फिर UT, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर देखिए GST लग गया। इंटर प्रेस करेंगे, हो गया। तो इस तरीके से आप GST का भी UT-GST भी बना सकते हैं। कंट्रोल P करके हम आपको दिखाते हैं कि आपका जो है यहाँ पर GST रेडी हो चुका है, बिल के ऊपर लग चुका है। देखिए तो यहाँ पर देखिए CGST और UT-GST लग गया है यहाँ पर। तो ऐसे करके लगा सकते हैं। अगर इस बिल को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक करना है। अगर आप इसको एज ए PDF व्हाट्सएप वगैरह पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर कुछ भी नाम लिख करके इस बिल को मतलब कि सेव कर लेना है ना। तो यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं, और यहाँ जो है और इसको जो है यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो ये मेरा PDF जो है सेव हो चुका है अब, और इसको व्हाट्सएप पे भेजने के लिए बस आपको व्हाट्सएप ब्राउज ओपन करना है और इसको सेंड कर देना है। और वो बिल आप देखना चाहते थे, यहाँ पर देखिए ये आ चुका है। इसको आप ओपन करके ऐसे करके देख सकते हैं, है ना।
देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको ये बिल ओपन हो जाएगा, दिख जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। ये ओपन नहीं हो रहा है, और इसको हम दूसरे तरीके से ओपन करके देखते हैं। तो देखिए ये जो है ओपन हो चुका है, इसमें ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ओपन नहीं हो पा रहा है, ये फेल हो जा रहा है बार बार। तो आप ओपन कर लीजिएगा, इस तरीके से सेंड कर सकते हैं। ये पीडीएफ बन चुका है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे आगे